तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है Realme Narzo 20 Pro स्मार्टफोन, जो मिल जाएगा आपको 15,000 रुपये की कीमत में। और आज की इस वीडियो में हम इसे जिस स्मार्टफोन से कंपेयर करने वाले हैं वो है Realme की तरफ से आने वाला Realme 6i स्मार्टफोन, जो मिल जाएगा आपको 13,000 रुपये की कीमत में। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी Realme Narzo 20 Pro एंड Realme 6i के बीच में कंफ्यूज हो कि आपको इन दोनों में से किस स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए और साथ ही साथ कौन सा लेना चाहिए, तो आपको आज की इस वीडियो को देखना है पूरा एंड तक, क्योंकि यहाँ पर मैं दूंगा Realme Narzo 20 Pro एंड Realme 6i स्मार्टफोन के बीच में एक डिटेल्ड कंपैरिजन, एक फुल कंपैरिजन, जिसको देखने के बाद आपके माइंड से सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाने हैं। साथ ही साथ जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन वाला पार्ट आएगा वो बिल्कुल आप लोग मिस मत करना, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे आप लोग अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हो कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड किस रीजन के बेसिस पे। तो आइए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं एक फुल कंपैरिजन को। और बात करते हैं सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले के पार्ट में, और यहाँ बात करते हैं Realme Narzo 20 Pro की डिस्प्ले की। तो यहाँ पे गाइस आपको मिलेगी एक 6.5 इंचेस का डिस्प्ले, जो कि एक फुल HD+ का डिस्प्ले है। एक IPS पैनल के साथ में आपको LCD स्क्रीन मिलेगी, जहाँ पे आपको मिलेगा एक फास्ट रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले 90 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में। और बेजल जो है बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको 90.5% की मिल जाएगी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। अगर कंपेयर करते हैं हम लोग इसे Realme 6i के डिस्प्ले से, तो यहाँ पर भी आपको 6.5 इंचेस की एक डिस्प्ले मिलती है फुल HD+ IPS पैनल के साथ में, और यहाँ पर भी आपको मिलती है 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट, और यहाँ पर भी आपको 90.5% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगी, और साथ ही साथ ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगी कॉर्निंग के Gorilla Glass 3 की। तो क्या कंपैरिजन है, तो डिस्प्ले के मामले में आपको पता चल चुका है। डिस्प्ले की साइज, डिस्प्ले का प्रोटेक्शन, डिस्प्ले की क्वालिटी ओवरऑल इज इक्वल बिटवीन Realme 6i एंड Realme Narzo 20 Pro। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, डिस्प्ले की पार्ट में यहाँ पे इक्वल है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कैमरा कंपैरिजन में, और सबसे पहले बात करते हैं मेन कैमरा यानी रियर कैमरा की Realme Narzo 20 Pro की, तो यहाँ पे आपको पीछे की तरफ में मिलेगा एक क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग वाले कैमरास के साथ में। अगर कंपेयर करते हैं हम लोग इसे Realme 6i के रियर कैमरा से, तो यहाँ पर भी आपको मिलता है एक क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो मिलेगा आपको 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के साथ में। क्या कंपैरिजन है, तो रियर कैमरा Realme 6i एंड Realme Narzo 20 Pro दोनों का इक्वल है। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं सेल्फी कैमरा का Realme Narzo 20 Pro की, तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपके डिस्प्ले के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इंस्टॉल्ड पंच होल डिजाइन में। और यहाँ पे अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Realme 6i के सेल्फी कैमरा से, तो खास बात यह है कि यहाँ पर भी आपको सेम पोजीशन में इंस्टॉल्ड मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो यहाँ पर जो है डिस्प्ले के साथ साथ कैमरा कंपेरिजन भी रियर कैमरा एंड सेल्फी कैमरा वो भी दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे गाइस अगर हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी कंपैरिजन की, और अगर सबसे पहले बात करते हैं Realme Narzo 20 Pro की बैटरी कंपैरिजन की, तो यहाँ पे आपको मिलती है एक 4500 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी, एक 65 वॉट के सुपर डॉट चार्जिंग अडेप्टर के साथ में। और सही बताऊं तो यही स्मार्टफोन का पूरा एक हाईलाइटिंग है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको जो कनेक्टर है वो मिलेगा USB Type-C पोर्ट कनेक्टिविटी के साथ में। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Realme 6i के बैटरी कंपैरिजन से, तो यहाँ पर आपको मिलती है 4300 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी, 20 वॉट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ में। वैसे यहाँ पर Realme 6i जो है सपोर्ट करता है 30 वॉट का चार्जिंग अडेप्टर, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर भी आपको मिलेगी USB Type-C की कनेक्टिविटी। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी कंपैरिजन में, यहाँ पे बैटरी की कैपेसिटी भी थोड़ी सी आपको बड़ी, और सबसे मेन चीज यहाँ जो अडेप्टर है वो सुपर फास्ट यानी दुगना से भी बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा Realme Narzo 20 Pro में। तो मेरे हिसाब से बैटरी कंपैरिजन में वोट जाएगा Realme Narzo 20 Pro को। अब यहाँ पे गाइस अगर हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की यानी प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको Realme Narzo 20 Pro में मिलेगा MediaTek की तरफ से आने वाला प्रोसेसर, जो आएगा Helio के G90 सीरीज के G95 प्रोसेसर के साथ में। ऑब्वियसली ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो बना हुआ है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। 2.05 गीगाहर्ट्ज की यहाँ पे आपको मिलेगी CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड, और साथ ही साथ यहाँ जो आपको GPU है वो मिलेगी Mali G76 MC4 GPU के साथ में। अगर कंपेयर करता हूँ मैं इसे Realme 6i के प्रोसेसर से, तो यहाँ पर भी आपको मिलता है MediaTek की तरफ से आने वाला प्रोसेसर, लेकिन ये आता है Helio के G90 सीरीज के G90D प्रोसेसर के साथ में। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड मिलेगी 2.05 गीगाहर्ट्ज की। ये प्रोसेसर भी बना हुआ है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में, और साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको मिलेगी Mali G76 MP4 GPU के साथ में। तो यहाँ पे आपको जो है मेन चीज, अगर आप लोग डिफरेंशिएट करना चाहते हो कि प्रोसेसर में कौन सा अच्छा है, तो यहाँ पर जो है G90 सीरीज के दोनों प्रोसेसर है। तो यहाँ पर जो G90T है आपको Realme 6 में भी देखने को मिला होगा। तो अगर आप लोग Realme 6 यूज कर चुके हो तो आपको परफॉर्मेंस पता चली है। जो Helio का G95 है ये आपको Realme 7 एंड ये सेकंड स्मार्टफोन है Realme Narzo 20 Pro, इसमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है स्लाइटली डिफरेंस है, वैसे ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे इंप्रूवमेंट की गई है CPU में और GPU में, बाकी जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं एक तरीके से सिमिलर है। तो यहाँ पे आपको बेटर GPU और बेटर CPU एज कम्पेयर टू Realme 6i के प्रोसेसर G90T से G95 में अच्छा देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे गाइस अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों
दोनों स्मार्टफोन के सिक्योरिटी एंड स्लॉट सीट्स की, तो यहाँ पे आपको Realme Narzo 20 Pro में मिलता है एक डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो एक साथ एक समय पे। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको ऑब्वियसली पता है आपके पावर बटन के साथ एंगेज मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ऑप्शन के साथ में। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ यहाँ पर Realme 6i के स्लॉट स्कैनर से, तो यहाँ पर भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मिलेगा साइड माउंटेड एंड ट्रिपल कार्ड स्लॉट आप लोग यहाँ पर भी इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी इक्वल यहाँ पे आपको देखने को मिल गई है कंपैरिजन Realme 6i एंड Realme Narzo 20 Pro के सिक्योरिटी एंड स्लॉट सीट्स में। अगर अब हम लोग कंपेयर करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी को, अगर सबसे पहले बात करते हैं Realme Narzo 20 Pro की बिल्ड क्वालिटी को, तो यहाँ पे आपको मिलती है एक प्लास्टिक बैक की बिल्ड क्वालिटी, जहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट बैक बॉडी डिजाइन मिलेगी एक ग्लॉसी लुक के साथ में। जो डिजाइन है यहाँ पे आपको काफी ज्यादा एक विक्ट्री टाइप देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ग्लॉसी अच्छी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको ये 2 कलर्स में अवेलेबल है, जो है व्हाइट नाइट एंड ब्लैक निंजा। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Realme 6i के बिल्ड क्वालिटी से, तो यहाँ पर भी आपको जो बिल्ड क्वालिटी है वो प्लास्टिक से बनी हुई ही मिलेगी, जहाँ पे आपको जो बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट देखने को मिल जाती है ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग के साथ में। जो डिजाइन है आपको काफी ज्यादा एक्सट्रीम देखने को मिल जाता है और व्हाइट एंड ब्लैक के साथ में यहाँ पे आपको कलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो डिजाइन वैसे कहीं ना कहीं एक तरीके से सिमिलर ही है, और ऑब्वियसली बात है प्लास्टिक बैक है तो बिल्ड क्वालिटी सेम तो है ही, लेकिन जो ग्लॉसी लुक है वो थोड़ा सा ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको Realme Narzo 20 Pro में मिल जाएगा अगर आप लोग ध्यान से देखें तो मेरे हिसाब से जो है मेरी पहली रिकमेंडेशन, वैसे बिल्ड क्वालिटी सेम है एक तरीके से, बिल्ड क्वालिटी एंड ये जो कंपैरिजन का पार्ट है ये भी कहीं ना कहीं एक इक्वल ही होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है पहला होगा Realme Narzo 20 Pro, सेकंड होगा Realme 6i। अब यहाँ पे गाइस अगर हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइसिंग की, तो यहाँ पे आपको Realme Narzo 20 Pro का मिल जाएगा दो वेरिएंट्स। सबसे पहला जो बेस वेरिएंट है वो है 6GB रैम 64GB के बेस वेरिएंट के साथ में, जो मिलेगा आपको 15,000 की कीमत में, और जो 8GB रैम एंड 128GB का जो अदर वेरिएंट है वो मिलेगा आपको 17,000 रुपये की कीमत में। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Realme 6i के प्राइसिंग से, तो यहाँ पर भी आपको मिलता है 2 वेरिएंट, जहाँ पे आपको 4GB रैम 64GB का मिलेगा बेस वेरिएंट 13,000 रुपये की कीमत में, और 6GB रैम एंड 128GB का जो अदर वेरिएंट है वो मिलेगा 15,000 रुपये की कीमत में। तो क्या डिफरेंसेस इन दोनों में वो हम लोग जान लेते हैं। और वैसे यहाँ तो मैंने A to Z कंपैरिजन दे दिया है Realme 6i एंड Realme Narzo 20 Pro के बीच में, और अभी तक तो आते आते आप लोगों ने डिसाइड कर भी लिया होगा कि यहाँ पे आपको Realme Narzo 20 Pro की तरफ जाना है या फिर जाना है Realme 6i की तरफ। लेकिन जो माइंड में जो थोड़े बहुत सवाल है कि यहाँ पे अपनी यूसेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन लेना सही होगा, कौन सा स्मार्टफोन ऐसा है जो अपनी प्राइस के हिसाब से बेटर स्पेसिफिकेशन जस्टिफाई करता है, ये दोनों सवालों के जवाब मिलेंगे आपको कंक्लूजन के पार्ट पे, और वहीं पे हम लोग अपना छांटेंगे एक अल्टीमेट विनर भी। तो आइए गाइस चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट में। तो गाइस जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं हमेशा से जो है यहाँ पे वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी अनफॉर्चुनेटली हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं बेस वेरिएंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर भी जो है रैम ज़्यादा है Realme Narzo 20 Pro में एज कम्पेयर टू Realme 6i, तो मजबूरी है। तो इस वजह से जो आपका Realme Narzo 20 Pro है वो हुआ 15,000 रुपये में, और जो Realme 6i है वो हुआ 13,000 रुपये में। यहाँ पे आपको Realme 6i में 4GB की रैम मिलती है और Realme Narzo 20 Pro में 6GB की। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कंपेयर करते हैं फटाफट से, बात करते हैं अगर सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी सेम है, कहीं ना कहीं ग्लास बैक जैसा ग्लॉसी लुक फिनिशिंग देता है, लेकिन ग्लास बैक है कतई नहीं। यहाँ पे आपको ऐसे कुछ व्हाइट एंड ब्लैक कलर देखने को मिल जाएंगे, दोनों में सिमिलर ही है, लेकिन वहाँ पे आपको व्हाइट नाइट, यहाँ पे आपको ब्लैक निंजा देखने को मिल जाएगा Realme Narzo 20 Pro में, और Realme 6i में कुछ अलग कलर्स के नाम होंगे जो मुझे पता नहीं है, लेकिन व्हाइट एंड ब्लैक के साथ में ये भी है। तो बिल्ड क्वालिटी सेम है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा फर्स्ट ओपिनियन Realme Narzo 20 Pro है, क्योंकि वहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिशिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा एक्सट्रीम लुक देखने को मिलता है मेरे हिसाब से। अब अगर बात किया जाए यहाँ पे अगर बैटरी कंपेरिजन में, तो बैटरी कंपेरिजन में ओवरऑल यहाँ पे ओवरऑल विनर है Realme Narzo 20 Pro, क्योंकि सबसे पहली बात जो बैटरी कैपेसिटी है वो यहाँ पे आपको 200 mAh ज़्यादा देखने को मिल जाएगी Realme 6i से। इसके अलावा यहाँ पे आपको सुपर हाईलाइटिंग चीज़ मिलती है, सुपर डार्ट चार्जर 65 वाट के साथ में, तो आपका स्मार्टफोन 39 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा Realme क्लेम करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता है। बाकी दोनों स्मार्टफोन में यहाँ पे USB टाइप सी की कनेक्टिविटी मिलती है, दोनों स्मार्टफोन में कार्ड स्लॉट सेम है, दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा, 6.5 इंचेस का दोनों में ही है। इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँ प्रोसेसर में, तो इस मामले में Realme Narzo 20 Pro एक स्लाइटली थोड़ा सा आगे है CPU एंड GPU के मामले में। बाकी Realme 6i में जो है आपको G90 सीरीज यानी Realme 6 वाला प्रोसेसर मिलता है, तो थोड़ा सा ही अंतर है, थोड़ा सा GPU यहाँ पे आपको बेटर देखने को मिल जाएगा Realme Narzo 20 Pro में। अब यहाँ पे गाइस अगर बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की अगर कैमरा की, तो जैसे मैंने बताया कैमरा कंपैरिजन दोनों इक्वल है, क्योंकि आपको सेम मेगापिक्सल्स रियर कैमरा एंड सेल्फी कैमरा दोनों में देखने को मिल जाते हैं। तो क्या कंपैरिजन है 15,000 के हिसाब से Realme Narzo 20 Pro की तरफ जाना चाहिए या फिर जाना चाहिए Realme 6i की तरफ? तो देखो यार, सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक चीज़ जान लो, Realme 6i में आपको वैसे 30 वाट का चार्जिंग अडेप्टर सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे आपको 20 वाट का इनबॉक्स में मिल जाएगा, जबकि Realme 6 में मिलता है 30 वाट का। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको जो है जो
प्रोसेसर है वो Realme 6 का देखने को मिल जाएगा। एज इट इज कह सकते हो कि Realme 6 का एक कॉपी है Realme 6 की, बस वहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा नहीं मिलता, बाकी सब चीज़ें जो है एज इट इज सेम है। Realme Narzo 20 Pro में भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ये Realme 7 की एक Realme 7 या 7 Pro की एक कॉपी टाइप देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको ऐसा ही है, लेकिन Realme 7 एंड 7 Pro की दोनों की मिक्स कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेशर जो कि आपको Realme 7 में देखने को मिला था वो मिल जाता है, और 65 वाट का चार्जर मिलता है Realme 7 Pro से, तो दोनों मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से फर्स्ट रिकमेंडेशन होगी Realme Narzo 20 Pro 15,000 रुपये के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मेन चीज़ रैम 2 GB एक्स्ट्रा मिल जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे आपको 65 वाट का चार्जर मिलेगा। तीसरी बात यहाँ पे आपको प्रोसेसर जो है थोड़ा सा इम्प्रोवाइज देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा बेहतर GPU आपको बेटर देखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन गेमिंग के लिए ही है, लेकिन जो जितना आपको परफॉर्मेंस अच्छा देगा Realme 6 है, उससे तो थोड़ा स्लाइटली अच्छा देगा Realme Narzo 20 Pro। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन है Realme Narzo 20 Pro, Realme 6 है सेकंड रिकमेंडेशन। दोनों स्मार्टफोन गेमर्स के लिए है, नॉर्मल यूजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग हार्डकोर गेमिंग करना चाहो तो आपके पास एक बेटर ऑप्शन है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे मेरे लिए कौन सा रिकमेंडेशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट में लिखकर बताओ नीचे कि Realme Narzo 20 Pro की तरफ जा रहे हो आप लोग, या फिर जा रहे हो Realme 6 की तरफ, या फिर इन दोनों स्मार्टफोन से हट के थोड़ा सा अलग ही आप लोग किसी और स्मार्टफोन की तरफ जा रहे हो। और नीचे कमेंट सेक्शन में सारी बात बता देना। अगर कोई सवाल हो, सुझाव हो, नीचे कमेंट में लिखकर बताओ। वीडियो अगर आपको पसंद है तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरे से कुछ भी पूछना हो, डेडिकेटेड मतलब बातें करनी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, DM कर सकते हो, एंड ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक। वीडियो होती है खत्म, और हमेशा की तरह बोलूँगा कि प्राइस ऑनलाइन जाकर जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि हो सकता है प्राइसिंग में ऊपर नीचे कहीं ना कहीं हो। वैसे तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, लेकिन GST की वजह से कहीं इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हो जाए तो ये आपको अपने खुद के चॉइस के डिपेंड पे करना है कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए एंड किसकी तरफ नहीं। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।